नमस्कार दोस्तों, मैं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। अब ये जो हमारा एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो कोर्स है ना, इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपकी कंपनी की काफ़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो कोर्स की पहली वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों आवश्यक है। इस कोर्स को अंत तक देखना है क्योंकि इतने फ्रेमवर्क्स और एक्शन प्लान्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे अपनी एचआर को मैनेज करने के लिए। तो एक कंपनी में हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा। दूसरा मटेरियल, आपका प्रोडक्ट जिससे बनता है। तीसरा मशीन, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो साधन होता है। और चौथा मैन, जो इन सब चीज़ों को जोड़ता है। मटेरियल कौन मैनेज करता है? भाई एचआर करता है, मैन पावर करता है। मनी भी लोग मैनेज करते हैं, वेयर हाउसिंग प्लानिंग हो गई, कैश फ्लो अवेलेबिलिटी मैनेजिंग हो गई। मशीन कौन करता है? वो भी मैन पावर मैनेज करता है। इंजीनियरिंग स्किल चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए ऑपरेट करने के लिए। एक बिजनेस ओनर जो है ना, वो अक्सर फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेल्स, इन सब फंक्शंस पर बहुत ध्यान देते हैं। पर एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, जो इन सारे फंक्शंस को चलाते हैं, उस वर्टिकल की हम अधिकतर ज़रूरत ही नहीं समझते। आइए इसको मैं आप एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कोका कोला कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल है। इसमें मटेरियल क्या होता है? पानी, कॉन्सेंट्रेटेड सिरप, सोडा, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी जो शुगर, बॉटल्स, पैकिंग मटेरियल। इसमें मशीनें क्या हैं? सोडा मेकिंग मशीन हो गई, बॉटलिंग प्लांट हो गया, मटेरियल को जो हैंडलिंग करती है वो मशीन्स हो गई। कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो क्या एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाना मुश्किल काम है? नहीं। अगर मेरे पास भी 4-5 लाख रुपए होना तो मैं उतने पैसों में एक छोटा सा बॉटलिंग प्लांट शुरू कर सकती हूँ ना। उनकी मशीनरी में कोई अलग बात है तो फिर अलग बात कहाँ है? कोई भी कंपनी कोका कोला को आज तक बीट क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि अलग बात उनके चौथे एम जो मैन पावर है ना, उसमें है। उनके लोग सही स्ट्रैटेजीज सब प्रोसेसेस के हिसाब से करते हैं, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मेंटेनेंस, क्वालिटी, रिसर्च, डेवलपमेंट, सेल्स, डिस्पैच, कुछ भी हो। और इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स इतने सफल हैं। तो आप इस चीज़ पर फोकस करें कि ह्यूमन रिसोर्स या मैन पावर को कैसे मैनेज करें, क्योंकि एक गोल्डन स्टेटमेंट तो है ही कि द कंपनी इज एज गुड एज इट्स पीपल। जितने अच्छा काम आपके एम्प्लॉयज़ करेंगे उतनी ही कंपनी ग्रो करेगी। इसके लिए आपको समझना होगा मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क योरसेल्फ बट गेटिंग इट डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाना मैनेजमेंट है। अगर कोई एक ट्रक वाला है तो शायद उसके लिए सबसे अच्छा ट्रक तो वही चलाता होगा। पर यही अगर एक ट्रक से उसके पास 10 ट्रक हो जाएं, उन्हें ड्राइवर्स रखने होंगे, अकाउंटेंट चाहिए जो हिसाब रख सके, शायद कुछ हेल्पर चाहिए। पर यही 10 ट्रक अगर 100 हो जाएं तो क्या वो खुद मैनेज कर पाएंगे? नहीं। उन्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आनी चाहिए। इसलिए हर बिजनेस ओनर को ये मैनेजमेंट सीखनी ही होगी। अब मैन पावर कोई मशीन तो है नहीं, उसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। भाई उसकी भी लड़ाइयाँ होती हैं, घर में बीवी बच्चे तंग करते हैं। तो कभी उससे काम में गलती हो जाए और आपने उसे एक कर्कश वाणी में बुरा भला कह दिया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो निकम्मे कहीं के हो। अब ये जो शब्द है ना, निकम्मा, ये उसे चुभ गया और कई सालों तक याद रहेगा। वो दूसरी नौकरी शायद ढूंढने भी लगे, पर जब तक आपके साथ है पूरे मन से कभी भी काम नहीं करेगा। तो क्या आपने इस रिसोर्स को ठीक तरह से मैनेज किया? नहीं किया। एक बात और एनालाइज करते हैं। अब हम कंपेटिटर से, हमारे जो कंपेटिटर्स होते हैं उनसे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, वहाँ से लाते हैं जो वहाँ के स्टार परफॉर्मर्स होते हैं। पर हमारी कंपनी में वो क्यों फेल हो जाते हैं? हमारी कंपनी में क्यों नहीं परफॉर्म करते? हम तो दुगनी सैलरी भी दे रहे हैं, हम मोटिवेट भी करते हैं, उनको बोनस भी देते हैं, इंक्रीमेंट भी करते हैं, काफ़ी पिकनिक्स और कुछ वेकेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, बर्थडे मैसेजेस भी देते हैं। फिर भी वो हमारे जैसा काम क्यों नहीं करते? क्योंकि इंसान समझदार है, इमोशनल है, भावुक होता है, उसकी अपनी मेमोरी है। प्रॉब्लम ये है कि हम किसी मशीन या मटेरियल से डील नहीं कर रहे, एक इंसान से कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपका फोकस, कंपनी का फोकस और एम्प्लॉय का फोकस जो है ना, एक समान हो। इसी साइंस को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप एक ह्यूमन को कंट्रोल कर रहे हैं पैसों के दम पे नहीं, पर इमोशन के दम पे।
और उसकी मैनेजमेंट में ये एक आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है, और यही स्ट्रैटेजी जो है लोगों को समझनी है। अब एमएनसी की कंपनी में 50-50 ऑफिसेज होते हैं, 10 साल से वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वहाँ प्लानिंग है, हायरिंग का एक प्रोसेस होता है, रिवॉर्ड्स होते हैं, प्रमोशंस मिलती है और उन्हें वहाँ मज़ा भी आता है। एक दूसरा घर जैसी फीलिंग होती है। एक छोटी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि उनके लिए दिक्कत शुरू कहाँ से होती है। मान लीजिए आप एक जूते की दुकान है आपके पास, मालिक बहुत ही मेहनती है, उसका तो सपना था ये बिजनेस खोलना। सभी एम्प्लॉयज़ को उसने खुद ही हायर किया, पर्सनली ट्रेन किया, उनका ध्यान भी रखता है। अब दुकान चल पड़ी है, बड़ी हो गई है, उन्होंने 3 और शोरूम खोल लिए हैं। उनको मैनेज करने के लिए उन्होंने मैनेजर्स भी रखे हैं, हिसाब के लिए अकाउंटेंट भी रख लिया है और बाकी एम्प्लॉयज़ को भी यही मैनेजर्स अब ट्रेन करते हैं। पर फिर दिक्कतें आने लगी। कभी कोई छुट्टी ले रहा है, कभी चोरियां रिपोर्ट हो रही हैं, किसी ने ग्राहक के सामने बदतमीजी कर दी है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री का भी थोड़ा बहुत पता नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या लोग ठीक से हायर नहीं हुए? क्या सिस्टम्स में प्रॉब्लम है? या क्या उस बिजनेस ओनर में ही कोई प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी उनकी एचआर मैनेजमेंट में। जैसे जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता गया, बढ़ता गया, मैन पावर में इन्वेस्ट करना पड़ता है और उन्हें मैनेज करने का आर्ट भी सीखना पड़ता है, वरना सब प्लानिंग व्यर्थ है। अगले वीडियो में हम मैन पावर प्लानिंग पर पूरे विस्तार में आपको बताएंगे कि हायर कैसे करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मैनेज कैसे करते हैं और साथ ही साथ कॉस्ट को भी कंट्रोल में कैसे रखा जाता है। तो अगली वीडियो को आप तो ज़रूर ही देखिएगा। तो वापस आते हैं एचआर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसको समझने के लिए ना आप एक होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। अब कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा होमवर्क तो मिलेगा ही ना। आप अपनी कंपनी में जो हमने 4M की बात की, मशीन, मनी, मटेरियल और मैन पावर, उनकी एक लिस्ट बनाइए। देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है, उनके अंडर क्या क्या प्रोसेसेस हैं। आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली मैन पावर की मैनेजमेंट में ही कहीं ना कहीं आ रही है। तो अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी भाव पर कि एचआर की परफॉर्मेंस के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। हमें 3 विषयों पर बहुत ध्यान देना है इसमें: कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट और कल्चर। कॉम्पिटेंसी मतलब हमारा स्किल सेट क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। कमिटमेंट, एम्प्लॉय कितनी लगन से काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि बॉस के सामने तो अच्छे से काम कर रहा है और जैसे ही मैनेजर गया तो आपस में मिलके बातें शुरू हो गई, चाय पे चले गए। और तीसरा जो स्तंभ है कल्चर। कल्चर ना एक ऐसी नदी है कि वो जिस दिशा में बहती है ना, सबका रुख उसी ओर चल पड़ता है, उसी ओर ले पर चलती है वो सबको। तो ऑफिस का जो कल्चर है बहुत ही क्रिटिकल है। कुछ कंपनीज में अच्छे लोग आते हैं फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और कहीं ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं जो पुरानी कंपनी में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होती, पर आपके यहाँ वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के कल्चर में ना वो फिट बैठ रहे हैं। कल्चर से ही कंपनी के लोगों में तालमेल बढ़ेगा और सब एक टीम की तरह ना काम करेंगे। तो 100 बात की एक बात है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है, उन्हें बांध कर नहीं रखना है। इस कोर्स को हमने खास तौर पर क्यूरेट किया है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अंकित जैन जी के साथ, जो एक कंसल्टिंग कंपनी चलाते हैं W1 के नाम से, और इनकी एक्सपर्टीज एचआर, फाइनेंस और स्ट्रैटेजी में है। अंकित जी ने NIT त्रिची से अपनी इंजीनियरिंग की है और फिर NMIMS मुंबई से अपनी MBA कंप्लीट की है। गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने बैच के। उन्होंने 100 से अधिक क्लाइंट्स के साथ काम किया है, खास तौर से SMEs के साथ, और उनके लिए एचआर और फाइनेंस की कई स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और इम्प्लीमेंट भी की हैं, जिससे उनकी ग्रोथ कहां से कहां पहुंच गई है। और इस कोर्स में मैं भी हूं आपकी समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और मैंने इसमें ना अपने कई सालों के टीम लीडिंग एक्सपीरियंस को डाला है और कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट और रिटेन कर सकते हैं अपनी कंपनी में। तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो से आपको क्या पता चला है? एचआर मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ, कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट और कल्चर के बारे में। आगे की वीडियोस में आपको एचआर से संबंधित बहुत सारे टूल्स और एक्शन प्लान्स बताए जाएंगे जो एचआर का हर पहलू कवर करते हैं, जैसे मैन पावर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, SOP, रिक्रूटमेंट, रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग, KPI, बैलेंस स्कोर कार्ड, टेक्नोलॉजी,
पेरोल और अप्रेजल्स, एम्प्लॉय पॉलिसीज, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, मोटिवेशन, रिटेंशन, प्रमोशन, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, सक्सेशन प्लानिंग, 360 डिग्री फीडबैक, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। भाई बहुत सारा ज्ञान है और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज भी हैं इस कोर्स में। आपने सारी वीडियोस देखनी है, वरना आधी अधूरी जो ये स्ट्रैटेजीज होती है और इंफॉर्मेशन होती है ना, उससे कुछ नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं एचआर मैनेजमेंट पर हमारा ये कोर्स। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत